किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि प्रार्थना से स्थिति बदले या ना बदले, इंसान का चरित्र अवश्य बदलता। नमस्कार, मैं हूँ शारदा तिवारी और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 11 गांव की कहानी। पंचायत में 11 गांव थे। उन 11 गांवों में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ा हुआ था। वहाँ के रहने वाले लोग बहुत परेशान हो गए थे। उनको गांव छोड़ने की नौबत आ रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा हम क्या करें। विचार करके वो लोग सरपंच के पास गए। वहाँ सरपंच ने कहा कि सरकार से जो भी बन पड़ रहा है वो कर रहे। फिर कहीं किसी से उनको पता चला कि पास में 100 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पर हवन इत्यादि होते हैं। वहाँ पर जाकर पुजारी जी से हवन इत्यादि कराने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और चल पड़े पुजारी जी के पास। वहां जाकर उन्होंने पुजारी जी से अपनी समस्या बताई तो पुजारी जी ने तिथि देखकर उनको एक दिन दे दिया और बोले कि हर एक गांव से केवल एक ही व्यक्ति आएगा जो परिस्थितियों को संभाल सके। दिन तय हो गया, सभी लोग वापस आ गए और फिर अगली बार जब जिस दिन तय हुआ था उस दिन हर गांव से एक एक व्यक्ति गए। सभी लोग वहां पे हवन करने के लिए पहुंचे। पंडित जी ने सबको देखा और किसी एक व्यक्ति पे उनकी निगाह ठहर गई। उस व्यक्ति को पंडित जी ने पूरी निगाह से देखा कि भाई ये कुछ अलग है। फिर पंडित जी ने हवन का कार्य किया। हवन इत्यादि संपन्न हो गया। सभी ने पूरी निष्ठा से हवन किया। पंडित जी ने कहा आकर कि एक गांव की प्रार्थना स्वीकार हो, बाकी 10 गांव की प्रार्थना अभी भी स्वीकार नहीं हुई। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ऐसा वो कौन सा गांव है जहाँ की प्रार्थना स्वीकार होगी। हमने भी पूरी निष्ठा और लगन से प्रार्थना की है, हवन किया है। तब पंडित जी ने बताया एक व्यक्ति की तरफ कि ये महाशय हैं, इनके गांव की प्रार्थना स्वीकार हो गई। तो सभी ने कहा कि क्यों, ऐसा क्या किया इन्होंने कि इनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई और हमारी नहीं हुई। तब पंडित जी ने कहा कि ये महाशय जब आए हैं तो अपने साथ में छाता लेके आए हैं, क्योंकि इनको पूरा विश्वास कि जब ये वापस जाएंगे तो बारिश हो रही होगी इनके गांव। इनको भगवान के ऊपर संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण विश्वास। हवन आप सबने भी किया है, लेकिन आपके अंदर संपूर्ण विश्वास नहीं था। आपको ये था कि हवन करना है तो कर लेंगे, अगर हो गई बारिश तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इनको पूरा विश्वास था कि अगर ये हवन करेंगे तो ये अपने गांव जब वापस जाएंगे तो बारिश हो रही होगी, इसलिए ये छाता लेकर आए। और जब वो व्यक्ति अपने गांव वापस गया तो वहां पर बारिश हो रही थी। वो छाता लगाकर अपने गांव गया और बाकी के 10 गांव अभी भी सूखे पड़े। इसलिए इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य पूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण विश्वास से करना चाहिए।